अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ चौधरी। और आज जो टॉपिक है, आजकल बड़ी हॉट न्यूज़ इस बात पे चल रही है जी। बजट आ रहा है तो किस चीज़ पे टैक्स लग रहा है, किस चीज़ पे टैक्स नहीं लग रहा। अच्छा, जब तक बजट आता नहीं है उस वक्त तक तो खैर ये एक अजम्पशन ही है, आप जो भी कर लें जब तक, बल्कि फ़िनांस बिल आ जाए। और फ़िनांस बिल आने के बाद आपको पता है कि फ़िनांस बिल जो है वो अप्रूव होता है पहले असम्बली से, तो फिर उसके बाद जाके वो अपना अप्रूवल होती है। तो पक्की बात तो आप तब कर सकते हैं। लेकिन जो अजम्पशन है, जो ख़बरों में है, जो ये आ रहा है कि जी बीइंग इकोनॉमी का स्टूडेंट होते हुए मैं जो उसके साथ टच हूँ, तो मैं उसके बारे में जो सुन रहा हूँ वो तो यही है कि इस दफ़ा कुछ चाह रही है गवर्नमेंट के रिलीफ दिया जाए हमारे सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ की बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएं तो टैक्सेशन की हवाले से प्रॉपर्टी को कोई रिलैक्स करने की बातें हो रही हैं कि प्रॉपर्टी पे वो टैक्सेशन बहुत है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी की जो इंडस्ट्री है वो बैठ गई है। तो एक ये भी काफ़ी चल रही है शनीद के प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स कम हो जाएगा। तो उसके अलावा कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि जी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को भी टैक्स में नेट में लाना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर पे भी लोग पैसा तो कमा रहे हैं। अब शायद उन लोगों को इस बात का नहीं पता कि जो प्रोविंसेस हैं वो एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी कलेक्ट करते हैं, उसकी रिटर्न फाइल करना पड़ती है। और उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हैं जो टैक्सेस हैं। जिस तरह से फेडरल के टैक्सेस हैं, इसी तरह प्रोविंसेस उन पे टैक्स कलेक्ट कर रही है। अब जब प्रोविंसेस टैक्स कलेक्ट करेंगे और फेडरल भी करेगा तो वो उन पे यकीनन वो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। तो डबल टैक्सेशन जो है ये तो कहीं भी अलाउ नहीं है और ना ही होती है। जैसे कि जो फॉरेन इनकम अर्न करते हैं, और हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं कि फ़ॉरेन इनकम अगर कोई अर्न कर रहा है और उस इनकम पे वो उस कंट्री में टैक्स दे रहा है तो फिर उसको इधर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसी तरह ये आप प्रोविंशियल और फेडरल का जो है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर में मैं तो समझता हूँ कि शायद वो टैक्स जो है ना वो मुनासिब नहीं होगा। इस हवाले से इस पे एक मैंने लेक्चर भी दिया था जिसमें मैंने बताया था कि टैक्सेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपना टैक्स ला नया दिया है, जिसमें पहले 12,000 तक तकरीबन 2,000 रुपया टैक्स होता था। अब आप 12 लाख कमाएंगे तो आपको 90,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से वो सारा पूरा मेरा एक लेक्चर एग्रीकल्चर इनकम पे और उस पे इनकम टैक्स पे एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। जो उसको देखना चाहें वो उसमें कर सकते हैं, उसको भी रिव्यू कर लें। तो इसलिए एग्रीकल्चर तो मैं नहीं समझता कि उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स है। तो उसके बाद अगर बात करें हम इस चीज़ की कि और किन चीज़ों पे रिलीफ है, कभी एक आध ये भी खबर आई है कि सोलर पे एग्जेम्प्ट था पहले, रिन्यूएबल एनर्जी की जो चीज़ें हैं तो उन पे भी टैक्सेशन के बढ़ाने की बातें हो रही हैं। हो सकता है वो भी उस पे भी टैक्स लग जाए, लेकिन अभी ये कोई कंफर्म बात नहीं है, ये अभी सुनने में आ रही है। तो IMF बेसिकली डोनर एजेंसीज जो भी होती हैं जिनसे भी आप लोन लेते हैं और ये बात करते हैं, तो वो हमेशा से आपको ये कहती हैं कि आप अपने रिसोर्सेज से अपना पैदा करें, रिसोर्स अपना उधर से ही आप टोटल टैक्स इकट्ठा करें। लेकिन क्योंकि IMF से हमने लोन्स लिए हुए हैं और IMF तो हमें कहेगा कि आप मैक्सिमम इससे जनरेट करें अपने रिसोर्सेज से पैसा। लेकिन क्योंकि जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने जो वोटर्स होते हैं, अपने सपोर्टर्स होते हैं, अपनी आवाम होती है, उस आवाम के पास भी उसने जाना होता है। और उस आवाम से उन्होंने जो वादे वईद किए होते हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वो फिर इतनी सख्त पॉलिसियां लगा नहीं सकते। जो डोनर इंडस्ट्रीज कहती हैं, जो आपके फाइनेंसर कहते हैं कि ये करें, तो वो इतना कर नहीं सकते।
तो मिनिमम वेज रेट के हवाले से अगर बात करें हम, जो 37,000 रुपया पहले थी, तो उसमें भी कुछ इंक्रीज़ तो खैर आएगा। सैलरीज़ जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, उसमें भी इंक्रीज़ आएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हमेशा से उसे बहुत सपोर्ट करती है और ज़्यादा बढ़ाती है। पीपल्स पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है मुस्लिम लीग नून पे कि इसको ज़्यादा बढ़ाई जाए सैलरीज़, लेकिन नून लीग इसमें मेरा ख्याल है नहीं सपोर्ट करेगी, तो वो भी बढ़ेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। उसकी शायद एक वजह ये भी है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। पिछले साल में हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, महंगाई बहुत हो रही थी। इस दफ़ा जो है वो हमारी इतनी महंगाई बढ़ नहीं रही, बल्कि चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी हद तक कम हुई हैं, बल्कि ज़ीरो लेवल पे आ गई है। जो कमोडिटीज़ वगैरह की प्राइसेस तो उनकी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होंगी यकीनन कुछ में उस पे प्राइसेस बढ़ेंगी भी और बढ़ भी रही हैं। और इन्फ्लेशन जो है उसका अब देखें, अभी तो कम है, लेकिन आगे अगर ज़्यादा हो जाए तो इस बात पे शायद वो ज़्यादा सैलरीज़ ना इंक्रीज़ होंगी। एक नॉमिनल सा जो हर साल के तरह होता है, उस पे तो उम्मीद है कि वो उतनी हो जाएंगी एम्प्लॉइज़ के लिए। तो फिर गवर्नमेंट कुछ और मेरा ख्याल है इसमें शायद ला सकती है इस तरह के बर्डन जो है एम्प्लॉयमेंट का कम करने के लिए। अब इसमें जो तो हैं कुछ लोग वो तो समझते हैं कि जी नहीं, इसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की इतनी बढ़ाने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि वो एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं आ रही है एम्प्लॉइज़ की ना। तो इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पहले जो कलेक्शन है, अपनी कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एफिशिएंट नहीं है लाइक प्राइवेट सेक्टर। कुछ लोगों का ये व्यूज़ हैं कि उनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी जो यूनियंस हैं वो फुली इसके लिए एहतजाज बड़ी देर से कर रही हैं कि जी हमारी सैलरीज़ कई सालों से बहुत अच्छे ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो उसमें हमारी सैलरीज़ बढ़ाई जाए। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना बोझ कम करने के लिए कुछ सेक्टर्स जो हैं उनको मे बी ये भी कह दे कि इन सेक्टर्स को जो है वो गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, और गोल्डन हैंडशेक के बाद ये जो सेक्टर है ये इसके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बर्डन कम किया जाए। ये भी एक प्रपोज़ल मेरी इत्तला के मुताबिक आ सकती है। तो बाकी जो बात अक्सर मैं करता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट को एटलीस्ट इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि हम कोई प्रोडक्टिव काम ऐसा करें जिससे हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें, अपने इनकम खुद कमाएं और अपना जो है बजट उसी से पूरा करें। अगर हम लोन लेंगे तो यकीनन वो डोनर एजेंसीज जो होंगी वो हमें जो लोन देने वाले होंगे, फाइनेंस जो हमें कर रहे हैं, वो हम पे प्रेशर करेंगे, प्रेशराइज करते रहेंगे हमें। लेकिन अगर हम अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, अपने रिसोर्सेज से पैसा कमाते हैं, कोई इस तरह से चीज़ इस सेक्टर को हम प्रमोट करें कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दे, सपोज़ जैसे कि एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज़ करें, अपने ज़रिए मुबादला ज़्यादा कमाएं अपना, या हम टूरिज़म के लिए कुछ अच्छी, पाकिस्तान में जिस तरह से खूबसूरत सीनरीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि टूरिज़म को इम्प्रूव करने के लिए कोई सिचुएशन बनाई जाए, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो टूरिस्ट प्लेस पे जो है ना वो बेहतर प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह से कोई हम उम्मीद है कि अच्छा पैसा कमा सकेंगे। तो ये है कि मेरी सजेशन यही होगी कि जिससे ज़रिए मुबादला हम ज़्यादा कमा सकें वो चीज़ें लाएं। जैसे कि सोलर पे एनर्जी हम अगर उसको एग्जाम्पशन से निकाल देंगे तो फिर हम एनर्जी दूसरी यूज़ करेंगे, अपनी इसमें हाइड्रल से बिजली पैदा करेंगे, तो वो ज़्यादा एक्सपेंस होगा, हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट बिल है। तो जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और वो रिसोर्सेज जो फ्री अवेलेबल हैं उनको हमें यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है जी आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो यहाँ रहिए।
خوش رہیے اور اس کو دیکھتے رہیے اور ٹیکسیشن کی باتیں سنتے رہیے. ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو.